Hello everyone, it's me Vaishnavi. I'm a nursing second year student. Welcome back to my YouTube channel. मैं रिसेंटली ऐसी वीडियोस बना रही हूँ जिसमें कि मैं मिथ्स को इंक्लूड कर रही हूँ कि क्या क्या मिथ्स हैं हमारे साइकेट्री में, क्या क्या मिथ्स को हम ऐसा सोचते हैं। लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं, बहुत मिथ्स के बारे में मैंने लोगों से ही सुना कि ऐसे ऐसे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। तो उन मिथ्स को लेके हम क्या काम करें, कैसे हम उन मिथ्स को ठीक करें और साइकेट्री में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम डे बाय डे जैसे जैसे इंटरेक्शन होता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया कि साइकेट्री में लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं और दवाइयाँ दे के सुलाया जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको दवाइयाँ ही दी जा रही हैं। जैसा ट्रीटमेंट आपको चाहिए वैसा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। इन दिस वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं एक चीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ एक सबसे बड़ा मिथ है मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों भाई? लोगों ने इतना सोशल स्टिग्मा बना दिया है मेल्स पे। उन्हें लगता है भाई मेल है, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ कुछ नहीं होता। क्यों भाई? जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गर्ल्स के ऊपर है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बॉयज़ के ऊपर भी है, बल्कि आपसे ज़्यादा ही होगी। हाँ, हम मानते हैं कि आजकल हम बहुत ज़्यादा एजुकेशनल हो गए हैं, फीमेल्स भी एजुकेटेड हैं, वर्किंग हैं, हाउस होल्ड वर्क भी संभालना है, सब चीज़ें संभालनी है। बट ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को कुछ नहीं करना है। गर्ल्स अपना सबसे वीक पॉइंट उठाती हैं, सारी ही गर्ल्स उठाती हैं कि हाँ आपको मेंसेस नहीं हो रहे हैं, हमें हो रहे हैं। वी ऑल नो दैट कि हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी बहुत रैपिड हैं, वो सब चीज़ें ठीक हैं। बट आपने कभी अपने पापा के पास जाके बैठ के देखा, अपने भाई के पास बैठ के देखा, अपने पार्टनर के पास बैठ के देखा, उनसे चीज़ें सुनी? नहीं सुनी होंगी। उन लोगों को, अब हम कहते हैं ना फीमेल्स हैं बहुत सारा काम हैंडल करती हैं, तो हमें भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि हम इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर सकें। वो बाय गॉड ग्रेस है कि हम हैंडल कर पा रहे हैं। बट हमें उनसे भी तो बात करनी चाहिए कि वो किस चीज़ में अटक रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ें फील हो रही हैं। अच्छा, फीमेल्स की अगर बात करें या मेल वाली ये बात करें तो हमेशा क्या होता है कि हम अपने फादर को, अपने भाई को तो प्रेफरेंस दे देते हैं। हाँ भाई, होता है, मर्द को दर्द होता है, उन्होंने बहुत चीज़ें सफ़र की हैं। अब सब अपने पापा के लिए बोलेंगे कि हाँ हमें पता है, हमारे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सफ़र किया है, मेरे भाई ने बहुत सारी चीज़ें की है। तो फिर हम ये बाकियों पे क्यों अप्लाई नहीं करते? बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, बहुत सारे मेल्स गलत हो सकते हैं, तो बहुत सारी फीमेल्स भी गलत हो सकती हैं। और आप किसी के जेंडर को लेके उसकी मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि मर्द को दर्द नहीं होता? एक बार आप साइकेट्री वार्ड आके देखो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, वहाँ पे आप आके देखो, आपको मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो मिलेगा वो मेल मिलेगा। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टिग्मा चिपका दिया उस पर, एक लाइन बोल दी उसके लिए कि मर्द को दर्द नहीं होता, और वो उस चीज़ को सहने के चक्कर में आपको कुछ बता ही नहीं रहा है। वो नहीं कह, उसको ये पता चल गया कि हाँ मैं किसी को भी बोलूँगा तो वो तो मेरे को यही बोलेगा ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो मैं अपना दर्द किसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ? तो वो चीज़ें क्या करती हैं, उनके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। बट हम तो अपनी में ही लगे हैं, हमें नहीं सुनना, नहीं दूसरे के बारे में सोचना, हमें तो सिर्फ अपना बोलना है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। सभी हार्डवर्क करते हैं, आप भी कर रहे हो तो आपका पार्टनर भी कर रहा है। और फिर अगर आप एक फिगर को ले रहे हो, अगर आप मेल फिगर को देखो तो फिर आप सारी मेल फिगर को देखो ना। सिर्फ अपनी फैमिली आपको दिख रही है बट दूसरे की चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, वो चीज़ गलत है। मेल्स बहुत ज़्यादा पेशेंट इस वजह से हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट से भी बात करी, और इवन बहुत सारे मेल पेशेंट सिर्फ मेनिक ही मिलेंगे आपको। वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव होके हाइपर एक्टिव हो चुके हैं कि वो अब अंडर कंट्रोल है। जो मैंने बोला था कि है ये चीज़ कि साइकेट्री में पेशेंट्स को बांध देते हैं इसलिए लोगों को डर लगता है, बट जब पेशेंट वायलेंट हो जाएगा तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और रीस्टेन भी हम पेशेंट या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स की मर्ज़ी से ही करते हैं।
तो अब मैं ये सीधा सीधा ये समझाना चाहती हूँ कि जो लोगों ने ये मिथ बना लिया, ये सोशल स्टिग्मा बन गया कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि वो इस लाइन की वजह से अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपने पहले ये बोल दिया, हाँ तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए, तुम रोए तो तुम वीक हो। क्यों भाई? अगर फीमेल्स रो रही हैं तो उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, बट अगर मेल्स रो रहे हैं तो उनकी वीकनेस दिख रही है। ऐसा क्यों? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट ये हमारी सोसाइटी में करंटली भी बहुत ज़्यादा है, और ये उनके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि वो अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं कर पाते। और शेयर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बन के नहीं दिखाएंगे, गलती से रो गए या गलती से आपसे कह दिया कि भाई मैं परेशान हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो आप तो उन्हें वीक घोषित कर दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिटरली आई स्वेयर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो मेल पेशेंट ही है। साइकेट्री वार्ड में मोस्टली मेल पेशेंट आ रहा है, और ज़्यादातर इतने हाइपर एक्टिव और इतने एग्रेसिव आ रहे हैं, और बहुतों की हिस्ट्री लेके समझ में आ रहा है कि जो मेल्स हैं वो अपनी बातें किसी से कह ही नहीं पा रहे। जब वो बड़े हो गए तो अपनी मदर से शेयर नहीं कर पा रहे। और हमें पता है कि जो फादर का अटेक्शन या अट्रैक्शन या अटैचमेंट जो होता है वो गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा होता है, मदर का मेल से और बॉय चाइल्ड से ज़्यादा होता है, वो सबको पता है। तो इलेक्ट्रो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि हाँ, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि चलो हमने माना कि वो चीज़ है, बट आप ये भी तो सोचो। तो इसे इलेक्ट्रो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में यही हमें सिंपल सीधी सी बात बताई जाती है कि जो फीमेल चाइल्ड होती है वो फादर से ज़्यादा अटैच्ड होती है, और जो मेल चाइल्ड होता है वो मदर से ज़्यादा अटैच्ड है। अब वो बड़ा हो गया है तो अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर कर पा रहा, और इन केस की उसकी पार्टनर आई तो हम ज़्यादातर आजकल के सिनेरियो में देख रहे हैं कि वो इन्हीं चीज़ों पे लड़ रही है कि भाई तुम भी अर्निंग हो तो मैं भी अर्निंग हूँ, मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ। तो वो एक्चुअली किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब आपके ब्रेन सिग्नल्स इतने ज़्यादा बर्स्ट आउट हो जाते हैं तो फिर आपको नहीं समझ में आता है, और वो जो ब्रेन सिग्नल्स हैं वो आपके अंडर कंट्रोल हो जाते हैं, फिर आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर सीरियस मेंटल इलनेसेस को कॉज कर सकती हैं। तो मेरा बस इन वीडियोस को बनाने का यही पर्पज़ है कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि ये सारे मिथ्स को छोड़ दो, ये सारे स्टिग्मास को छोड़ दो, वरना डे बाय डे मेंटल इलनेसेस बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि हमने ये स्टिग्मा इतने ज़्यादा चिपका रखे हैं कि हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि हम दूसरे की मेंटल हेल्थ को किस लेवल तक डिस्ट्रॉय करें। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं मैंने जिनको कहते हैं कि हमें किसी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि अभी तक जब हमसे किसी ने बात नहीं करी तो हम किससे शेयर करें। बहुत सीवियर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन्हें, वो नहीं किसी से भी बात करना चाहते। अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ मत बुलाओ, मैं अकेला ठीक हूँ, कि अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो आप दो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स रहते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। डेस्टिट्यूट्स भी हैं, डेस्टिट्यूट वार्ड्स भी हैं, तो वहाँ पे भी साइकेट्रिक पेशेंट्स रहते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा डिटैच्ड हम देखते हैं ना कि वो उन्हें अपनी फैमिली पसंद नहीं आ रही, क्योंकि सोसाइटी तो छोड़ो, उस सोसाइटी की बातें सुन सुन के खुद की फैमिली भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करने लगती है जैसे सोसाइटी करती है। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना करें। सबकी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, हर जेंडर इम्पॉर्टेंट है, हर रिलीजन इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे किसी को टीज करना बंद कीजिए, और जो ये स्टिग्मा चिपका रखा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, इस चीज़ को छोड़ दो। सबको दर्द होता है, क्योंकि सबके पास पेन रिसेप्टर्स भी हैं, सबके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, सबके पास न्यूरोकेमिकल्स भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो सबका मूड ऑफ भी होता है, सब हैप्पी भी फील करते हैं, सबको दर्द भी होता है, और सभी अपनी बात भी बताना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel for more such videos. Thank you.